गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए व्यास जी का संतोष। सकदाचित् सरस्वत्याम् उपस्पृश्य जलम शुचि विभक्त देश आसीन उदिते रविमंडले विभक्त देश आसीन उदिते रविमंडले रविमंडले। एक दिन व्यास जी सूर्योदय से पहले ही और सरस्वत्याम उपस्पृश्य सरस्वती नदी में, सरस्वती जहाँ व्यास गुफा है वहाँ देखे होंगे सरस्वती नदी बहती है, वहीं से निकलती है। तो सरस्वती में स्नान करने के बाद और विभक्त देश सेवत्वम, विभक्त माने एकांत स्थान, एकांत स्थान में बैठे आसीन हुए और हम ये जो होती है ना वेला, ये होती है भजन की। और कहीं हम उपद्रव में तो नहीं फंस जाते। सुबह जो भजन की वेला होती है, रोज ही भजन करते थे, लेकिन एक दिन उनका भजन में मन नहीं लग रहा। और जब भजन में मन न लगे ब्रह्म वेला में, तो समझ लेना मन में कोई उथल पुथल है। और उथल पुथल तो निश्चित है कि इतने दिनों में एक बेटा पैदा हुआ, वो भी जंगल को चला गया। और दूसरा विचार आ रहा है उनके कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन उस कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है जो मुझे शांति नहीं दे पा रही। ब्रह्म सूत्र की रचना करने के बाद, 17 पुराणों की रचना करने के बाद और महाभारत जैसा ग्रंथ रचने के बाद जो रचना करता है, वो पहले जब तक उसके चित्त में वो चीज़ नहीं आएगी तब तक वो उसकी लेखनी चल नहीं पाती। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर भी कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह गई जीवन में। त्रुटि रह गई कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कहीं औपचारिकता तो नहीं करते भजन की। एक विभक्त देश सेवत्वम, विभक्त देश में सेवा की उन्होंने सेवत्वम। और विचार किया कि मैंने देखो कितनी पुरुषार्थ किया है। 4 वेदों के, एक वेद था उसके 4 विभाग कर दिए। और कब किए मैंने? दुर्भगांश जनान वीक्ष, दुर्भागी लोगों को देख करके। मुनिर्देवेन चक्षुषा सर्ववर्णा श्रमाणाम यद्यो हितम अमोघ दृक्।
मुनि ने बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ किया इस संसार के लिए। मैं जो दुर्भागी हैं, जो कम बुद्धि वाले हैं, जो संसार में ही रचे पुचे हुए हैं, वो भी भगवान की को प्राप्त कर लें, भगवान की साधना में लग जाएं, क्यों जीवन बर्बाद करते हैं। मैंने ये देखा। और उनके लिए 4 वेदों के एक वेद था भगवान ने दिया और उसके 4 विभाग कर दिए। 4 विभाग करने के बाद फिर भी लोगों की प्रवृत्ति नहीं हुई। अलग अलग आचार्यों को समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ मन नहीं जा रहा लोगों का, क्योंकि वेदों की विद्या बड़ी कठिन है, बड़ी गूढ़ है और सबके लिए नहीं है। सबके लिए वेदों की विद्या नहीं। क्यों कि स्त्री शूद्र द्वज बंधु नाम त्रयी सुरत गोचरा। माता बहनों के लिए ये वेदों की विद्या नहीं, उनका प्रवेश नहीं उसमें। शूद्रों का प्रवेश नहीं, जिन्होंने जीवन में गलतियां कर दी हैं। शूद्र कोई जाति नहीं है कि विशेष कोई जाति हो। शूद्र तो वो है जो नीच कर्म करता है, उसी की शूद्र की गणना की गई है। और नीच कर्म जो हों वो चाहे कहीं भी हों, वो शूद्रत्व ही है, शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे शूद्रत्व को प्राप्त किए हुए ध्वजबंधु नाम दो दुजाति हैं, जिनका जनेऊ संस्कार तो हुआ। एक तो माता के उदर से जन्म होता है, एक होता है जब हम वेद में प्रवेश करते हैं तो हमारा जनेऊ संस्कार होता है वेद में प्रवेश के लिए। उसको कहते हैं दुजाति। और दुजाति होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं और वैश्य भी होते हैं। तीनों का वेद में प्रवेश है। लेकिन इन तीनों में से अगर कोई नीच है, नीच का मतलब होता है जो नहीं करने चाहिए, जो वो कर्म की करता है, तो उसको कहते हैं ध्वजबंधु। फिर उसका वेद में प्रवेश नहीं है। तो वेद में प्रवेश नहीं है तो फिर क्या किया जाए? बोले व्यास जी ने देखा कि माताओं के लिए जो नीच हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उनके लिए वेद में तो प्रवेश नहीं है। तो फिर क्या किया? कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेद्य, इनका उद्धार कैसे हो? तो व्यास जी ने क्या किया? इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते। इतिहास और पुराणों को, यानी महाभारत को रचा, पुराणों को रचा, जिनको पंचम वेद उच्यते। अब इनमें प्रवेश सबको मिल गया, माताओं का भी, माताओं को भी प्रवेश मिल गया। और जो कल्याण के लिए अपने आचरण युक्त होकर के और इसमें प्रवेश करे, तो उसको भी, जो चतुर्थ वर्ण जिसमें कहा जाता है, उनको भी इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते, उनके लिए उसमें प्रवेश मिल गया। लेकिन फिर भी ये लोग आगे न बढ़ सके। तो यही सोच करके असंतोष हो रहा है कि मुझ में कहीं ना कोई कमी निकल गई। मैंने वेदांत सूत्र की रचना की है, महाभारत की रचना की है, 18 पुराणों 17 पुराणों की रचना की है, लेकिन कहाँ को क्या कमी रह गई?
एकांत में विभक्त देश सेवत्यम उदिते रवि मंडले। पुत्र भी चला गया और इतना सब कुछ पुरुषार्थ किया, कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? हमारे जीवन भी ऐसा ही तो नहीं चला जा रहा है? कहीं हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, मकान बनाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। कमाना चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं और पैसे के बिना भी गुजारा नहीं। सबको पैसे की आवश्यकता है। खूब कमाओ, खूब अच्छे मकान बनाओ, रहने के लिए सुख सुविधाएं उत्पन्न करो उसमें, और सुख सुविधाओं का भोग भी करो। लेकिन भैया प्यारे भक्तों, ये भी तो जान लो कि हम किस लिए आए हैं। उस सुख सुविधा में अनुकूलताएं भगवान ने तुम्हें दी हैं। तुम्हें कोठी बंगला कार वाला भगवान ने बनाया है, तो जिसने बनाया है उसके लिए भी तो याद कर लो। जब कोई इस याद नहीं करता भगवान को, उस कोठी बंगला, उस सुख सुविधा में, उसके लिए कहीं जगह नहीं तुमने रखी। सुख सुविधाओं का भोग तुमने किया लेकिन उसको याद नहीं किया, तो एक ऐसा समय आएगा जो तुम्हें असंतोष ही मिलेगा। संतोष मिल ही नहीं सकता। जब भगवान के अवतार व्यास जी कहे जाते हैं, इतना बड़ा पुरुषार्थ, इतने बड़े ज्ञानी, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की, महाभारत की रचना की और 17 पुराणों की रचना की, जब उनको असंतोष जीवन में हो रहा है, पुत्र भी चला गया, उस ज्ञान से वो उनको संतुष्टि न हो पाई, तो भला तुम्हें कैसे हो सकती है? तो इसमें कोई ना कोई तो कमी है क्या? क्या कमी है? ये पता करने के लिए नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं, नारद जी क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं, ये फिर आगे बताएंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।